वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कोयटा। बलूचिस्तान काबीना से खिताब में कहा, दोबारा IMF के पास गए तो डूब मरने का मकाम होगा। कर्जों से जान छुड़ाने के लिए मिलकर काम करना होगा। चेयरमैन PCB की साबिक क्रिकेटर से मुलाकात। कप्तान बाबर आजम के मुस्तकबिल पर बात। तब्दील करने या बरकरार रखने के लिए मोहसिन नकवी ने मजीद सलाह मशवरे का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की भरपूर मजम्मत। कहा, तमाम इदारों को अपनी हुदूद में काम करना चाहिए। हमेशा अदलिया के साथ खड़े रहेंगे। अगर किसी को फैसलों पर एतराज है तो आईनी फोरम से रुजू करे। मामलात ऐसे ही चलते रहे तो हड़ताल की कॉल देंगे। किसी जमात से उम्मीद नहीं वो आइन की बालादस्ती के लिए काम करे। इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ केस में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नून लीग के कामयाब उम्मीदवारों से दोबारा बयान हल्फी तलब कर ली है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने हिदायत की, आइंदा समाज से पहले बयान हल्फी जमा कराएं। पहले बयान हल्फी आएंगे, फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे। इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिलकर इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स का मसला हल करें। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हुक्म इम्तना का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का दफ्तर दोनों आईनी इदारे हैं और इंतहाई एहतराम के हकदार हैं। दोनों आईनी इदारे दूबदू या मायने मुशावरत करें तो मामला हल हो सकता है। रिकॉर्ड के मुताबिक जिन्ना हाउस लाहौर को भी आग लगाई गई थी। ये बाद में देखेंगे कि कायदे आजम जिन्ना हाउस में कितने दिन रहे। जियारत में कायदे आजम रेजिडेंसी को आग लगाई गई। जियारत वाक़े पर शोहदा फाउंडेशन कहाँ थी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के खिलाफ केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल का शोहदा फाउंडेशन के वकील से सवाल। मिलिट्री कोर्ट्स फैसले के खिलाफ अपील दायर करने वाले एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान से कहा कि क्या आपको अपनी अदलिया पर ही एतमाद नहीं, आप क्यों एक मुतवाज़ी अदालती निज़ाम चाहते हैं। केस की समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत के दौरान वकला ने बताया कि 5 हफ्तों से फैमिली को मुल्जिमान से मिलने नहीं दिया जा रहा। जिन मुल्जिमान की मुलाकातें कराई गईं वो बेड़ियों में थे। जालिब ने जेल में ऐसी ही मुलाकात पर कहा था, हालात का मातम था, मुलाकात कहाँ थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, शेरो शायरी तो हमें नहीं आती, फैसले में ताख़ीर हमारी वजह से नहीं हो रही। मरकजी केस चलने दें तो फैसला जल्द हो सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने जवाद एस ख्वाजा के वकील से पूछा, हर बार बेंच पर एतराज़ आ जाता है, आपको बेंच पर अब एतराज़ तो नहीं। वकील ने कहा, हम इस बेंच में खुश हैं। अदालत के अटॉर्नी जनरल से शिकायत का इजाला करने की हिदायत। PTI रहनुमा और अपोजिशन लीडर उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत सरगोदा ने हंगामा आराई और तोड़ फोड़ के 2 मुकदमात में वारंट मनसूख करके समाअत 15 जुलाई तक मौखर कर दी। उमर अयूब का कहना है कि हम हक और सच की जंग लड़ रहे हैं। मुल्क में कानून की बालादस्ती बहुत जरूरी है। बानी PTI के हफ्ते में एक बार व्हाट्सएप पर बेटों से बात करवाने की इस्तदा मुस्तरद। जेल मैनुअल के मुताबिक किसी मुल्जिम की व्हाट्सएप पर रिश्तेदारों से गुफ्तगू का कानून मौजूद नहीं। जेल इंतजामिया ने ATC इस्लामाबाद में जवाब जमा करवा दिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ जेल ट्रायल केस पर समाअत। शाह महमूद कुरैशी को चालान की नकल की फराहमी। अदालत ने आइंदा समाअत पर तमाम मुल्जिमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से कोट लखपत जेल में पेश किया गया। चौधरी परवेज इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने का अमल गैर कानूनी है। उनका नाम ECL से निकालकर उन्हें बगैर किसी रुकावट के सऊदी अरब जाने की इजाजत दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल से निकालने की दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले जारी किए। और सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर कराची में जर्मन कौंसल खाने की वीज़ा सर्विस गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुअत्तल। सिर्फ यूरोपीय शहरियों के लिए सर्विस बहाल रहेगी।